धन्यवाद। वामन साहब, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आप अपनी स्पीचेस में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक ही नजर से देखते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का लॉलीपॉप दिया है और बीजेपी ने कम्युनलिज्म का। और इसी तरीके से आप कम्युनिस्ट को भी बरहमन पार्टी बताते हैं, ममता बनर्जी के भी आप खिलाफ हैं। तो आखिर मुल्क के लोगों के लिए क्या कोई अल्टरनेट है या नहीं? यानी कोई तो ऐसा होगा बरहमन कि जिसको आप ये कहते हो कि हाँ भाई ये अच्छा बरहमन है। एक बार गांधी जी की मुलाकात जो है पेरियार रामस्वामी को हुई थी। जी। तो पेरियार रामस्वामी को यही बात गांधी जी ने कहा था। तो पेरियार ने कहा कि हमें तो कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूं। तो उस शख्स का नाम गोखले है। तो पेरियार ने कहा कि आपके जैसे महान आदमी को मुश्किल से एक आदमी नजर आता है, तो मैं तो महान नहीं हूं, छोटा आदमी हूं, तो मुझे कैसे नजर आएगा। तो ये डायलॉग पेरियार रामस्वामी और गांधी जी के बीच का है। संदर्भ के लिए मैं आपको बता रहा था। जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कोई ब्राह्मण अच्छा हो, आपकी नजर में, किसी और की नजर में हो सकता जी। है अच्छा ब्राह्मण हो, मगर वो हमारे दृष्टि से विदेशी है और उसके सारे उद्देश्य, विचारधारा और व्यवहार के बीच में जब वो हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो पूरी की पूरा विदेशीपन नजर आता है। अंग्रेजों से ज्यादा ब्राह्मण लोग विदेशी है जी। और इस वजह से हमें इस दृष्टिकोण को प्रचार प्रसार करने के लिए हमने इस बात को चुना कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी होने की वजह से हम उनको हमारा मुस्तकबिल निर्धारित करने का अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अभी तक भारत के संविधान को नहीं माना, क्योंकि वो संविधान का चुनाव के लिए केवल उपयोग करते हैं, बाकी संविधान पर अमल नहीं करते। कांग्रेस भी नहीं करती है, बीजेपी भी नहीं करती है, ये नेशनल लेवल की पार्टियां है और भी पार्टियां है। कम्युनिस्टों का बंगाल में राज रहा और उसमें उन्होंने एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी मिनिस्टर नहीं बनाया था और ज्योति बसु ने बॉम्बे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई लायक आदमी नहीं है मिनिस्टर बनाने के। तो इसका अल्टरनेट आपने कोई दिया है? एससी एसटी की कोई नेशनल पार्टी है? एससी एसटी की कोई नेशनल पार्टी है, कोई स्टेट पार्टी है जिसको आप इंडोर्स करते हो, ये समझते हो कि हाँ भाई ये अल्टरनेट है, इसको हम लोग वोट देंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे? हम लोग जो है इस विचार के है कि एससी एसटी ओबीसी ये 2-3 हजार साल के ब्राह्मणों के द्वारा मजलूम बनाए गए लोग हैं, इनको आपस में इत्तेहाद कायम करते हुए एक विकल्प खड़ा करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव खड़ा करना चाहिए। और ये अल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए देश में हम लोग खुद भी प्रयासरत है कि ऐसा कोशिश हो। जी। लेकिन मैं समझता हूं कि बरहमन